दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का आज के सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आप सभी के आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछे जा रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1951। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1951। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 5 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन्हें जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन्हें जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन्हें जोड़ता है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा जा रहा है, किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है। किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी से पूछे जा रहा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 9 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा मत्स्य पालन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो यह आपको पोखरण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ए एकदम सही जवाब हो जाएगा पोखरण। क्वेश्चन नंबर 10 का ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी से पूछे जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा एशिया। क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा एशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी से पूछे जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1949। क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 13 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी से पूछे जा रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 14 का
सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 5 जून। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1942। क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा मंगल। क्वेश्चन नंबर 17 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा मंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 18 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी से पूछा जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा टिहरी। क्वेश्चन नंबर 19 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी से पूछा जा रहा है किस राज्य को भारत का मसाला का बगीचा कहा जाता है। किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी से पूछा जा रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा एशियाई शेर। क्वेश्चन नंबर 21 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा एशियाई शेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी से पूछा जा रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी से पूछा जा रहा है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथ। क्वेश्चन नंबर 25 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 26 का सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है। सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा खगोल विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा खगोल विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 28 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है ब्लू माउंटेन किस राज्य में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लू माउंटेन किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका
बी एकदम सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 30 का बी सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा CSO। क्वेश्चन नंबर 31 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा CSO। क्वेश्चन नंबर 32 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा भील। क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा भील। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह आपको दूध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1951 से 52 तक। क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी से पूछा जा रहा है, काकतीय वंश का संबंध किस राज्य से था? काकतीय वंश का संबंध किस राज्य से था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, वंदे मातरम किसने लिखा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा SBI। क्वेश्चन नंबर 39 का सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी से पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपको 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून।